आज बाबा साहब अम्बेडकर की यह पुस्तक जाति का विनाश आज चौथे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और चौथे एपिसोड में आपके समक्ष बाबा साहब अम्बेडकर के इन कथनों के साथ हैं। बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं, यह कितनी दुखद बात है कि आज के समय में भी जाति के पोषक हैं। जाति की रक्षा के लिए कई उपाय हैं। कुछ लोग इस आधार पर उसका बचाव करते हैं कि जाति व्यवस्था श्रम विभाजन का दूसरा नाम है, और अगर हर सभ्य समाज के लिए श्रम विभाजन आवश्यक है तो जाति व्यवस्था में कोई बुराई नहीं है। इस विचार के खिलाफ पहली बात यह कही जानी चाहिए कि जाति व्यवस्था केवल श्रम विभाजन नहीं है, यह श्रमिकों का भी विभाजन है। सभ्य समाज श्रम विभाजन चाहता है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में श्रम विभाजन के साथ इस तरह श्रमिकों का अस्वाभाविक विभाजन नहीं होता। जाति प्रथा न केवल श्रमिकों का विभाजन है, जो श्रम विभाजन से बिल्कुल भिन्न है। यह एक परंपरा है जिसमें श्रमिकों का विभाजन एक दूसरे की श्रेष्ठता के आधार पर किया गया है। किसी भी अन्य देशों में श्रम विभाजन श्रमिकों के इस तरह श्रेणी के साथ नहीं हुआ है। जाति व्यवस्था के इस विचार के खिलाफ आलोचना का एक तीसरा आधार भी है। श्रम का विभाजन अपने आप नहीं हुआ, यह प्राकृतिक अभिरुचियों पर आधारित नहीं है। सामाजिक और व्यक्तिगत क्षमता इससे यह उपेक्षा करती है किसी व्यक्ति की क्षमता को उसकी योग्यता के बिंदु तक विकसित किया जाए ताकि वह अपनी आजीविका का साधन स्वयं चुने। जाति प्रथा से इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, क्योंकि इसमें व्यक्ति का काम पहले से निर्धारित किया जाता है। उसका चयन प्रशिक्षित क्षमताओं के आधार पर ना करके माता पिता के सामाजिक स्तर के हिसाब से कर दिया जाता है। दूसरे दृष्टिकोण से भी कार्य का यह विभाजन जो है निश्चित तौर पर जाति व्यवस्था का परिणाम है। निश्चित रूप से हानिप्रद है। उद्योग कभी स्थिर नहीं होता, इसमें तेजी से और आकस्मिक परिवर्तन होते हैं। इन परिवर्तन के साथ एक व्यक्ति को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। बदलते हालात अनुरूप उसे अपने को ढालने की स्वतंत्रता होना। आजीविका पा सकना असंभव हो सकता है। जाति व्यवस्था हिंदुओं को ऐसा कार्य अपनाने की इजाज़त नहीं देती जहां इनकी ज़रूरत तो है, लेकिन पीढ़ीगत उनका पेशा नहीं है। जाति के आधार पर निर्धारित न होने के कारण किसी नए पेशे को अपनाने की बजाय अगर कोई हिंदू भूखों मर रहा है तो इसकी वजह जाति व्यवस्था में है। पेशा बदलने की इजाज़त न देकर जाति ने देश में बेरोजगारी बढ़ाने में सीधे बहुत बड़ा योगदान किया है। श्रम विभाजन के रूप में जाति व्यवस्था में दूसरा गंभीर दोष है। जाति व्यवस्था द्वारा जो श्रम विभाजन किया गया है वह पसंद के आधार पर विभाजन नहीं है। व्यक्तिगत भावनाएं, व्यक्तिगत प्राथमिकताएं आदि का इसमें कोई स्थान नहीं है। यह प्रारब्ध अर्थात सब कुछ पूर्व निश्चित के सिद्धांत पर आधारित है। सामाजिक क्षमता का विचार हमें यह देखने को विवश करेगा कि औद्योगिक व्यवस्था में सबसे बड़ी बुराई इतनी गरीबी और बेहाली नहीं है, जो कि इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि तमाम लोग इतना शोर मचाते हैं मगर इसमें फंसे लोगों पर कोई खास असर नहीं पड़ता। इस तरह से लगातार चिल्ला पोंग एक तरह से इनकार, बुरी इच्छा तथा बदले की भावना ही पैदा करती है। भारत में कई एक ऐसे पेशे हैं जो इस आधार पर कि हिंदुओं ने इसे नीच काम का दर्जा दे रखा है, उन लोगों में इनकार भी की भावना पैदा करते हैं जो लोग इनमें लगे हुए हैं। ऐसे पेशों से छुटकारा पाने की लालसा लगातार बनी रहती है, जो इन लगे लोगों को बदतर जीवन के लिए मजबूर करती है, और इसका कारण हिंदू धर्म द्वारा उन पर थोपा गया तिरस्कार एवं कलंक है। ऐसी व्यवस्था में क्षमता भले कैसे हो सकती है जहां काम में ना तो किसी का मन लगता हो और ना दिमाग लगता हो। इसलिए एक आर्थिक संगठन के समान जाति का एक घातक सिद्धांत है, संस्था है, खासकर ऐसे में जहां व्यक्ति की प्राकृतिक क्षमता पराधीन बना दी जाती है और सामाजिक नियमों को मानने के लिए उसे झुकने को मजबूर करना पड़ता है। आज के इसी एपिसोड में हम अपनी बात समाप्त करेंगे और बाबा साहब अम्बेडकर के जाति विनाश को समझने की कोशिश करेंगे। तो वह किस जाति के अंदर, जो ये हिंदू धर्म के अंदर की जो चतुर्थ वर्णीय व्यवस्था है, इसके अंदर जो जाति का विभाजन है वो श्रम का विभाजन नहीं है।
श्रम के आधार पर घृणा का विभाजन है। आप इसे बहुत गहराई से समझेंगे तो इस तथ्य तक पहुंचेंगे। बाबा साहब अम्बेडकर के जाति का विनाश सभी को पढ़ना चाहिए। इस देश के इस चतुर्थीय वर्णीय व्यवस्था के अंदर, चाहे वह ऊंचे वर्ण के हो, सवर्ण वर्ण के हो, क्षत्रिय वर्ण के हो, वैश्य वर्ण के हो या शूद्र वर्ण को, सबको पढ़ने की जरूरत है। और पढ़ेंगे तो बगैर जाति के विनाश का इस देश का राष्ट्रीय एकता नहीं हो सकता। जब तक इस देश के अंदर जाति का विनाश नहीं हो जाता, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक रूप से जब तक समानता नहीं आ जाती है, बाबा साहब अम्बेडकर हमेशा तटस्थ है, अपने उन विचारों के साथ खड़े हैं, अडिग हैं और उन विचारों को मानना, अपनाना पड़ेगा। आज माने, कल माने, परसों माने, बगैर इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक लोकतांत्रिक राष्ट्र की कल्पना नहीं कर सकते हैं। देश के अंदर जो अत्याचार, अन्याय है, जो बंटवारा है, उसको एकता के सूत्र में नहीं बांध सकते हैं। आपने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।